फ्रिकेटिव्स। अब फ्रिकेटिव्स क्या होता है? इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट साउंड द एयर पैसेज इज नैरो टू सच एन एक्सटेंट दैट द रिलीज ऑफ द एयर प्रोड्यूस ऑडिएबल फ्रिक्शन। तो फ्रिकेटिव में क्या होता है कि इनकी प्रोडक्शन में जब वॉइस पैदा होती है, द एयर पैसेज इज नैरोड, तो एयर का जो पैसेज है वो नैरोड हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा बचता है। जो आवाज आती है पीछे से, जो एयर आती है, वो नैरो होता है, ओपन नहीं होता। तो सच एन एक्सटेंट, एक इब्तदा से, जहां से जो एयर है वो शुरू होती है और आखिर तक, डेट द रिलीज, तब तक जब तक वो रिलीज ना हो जाए, ऑफ द एयर, जो हवा है, प्रोड्यूस ऑडिबल फ्रिक्शन, और फिर सुनाई देने वाली, हियरेबल, ऑडिबल का मतलब होता है हियरेबल, सुनने वाली, और फिर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पैदा होती है। फ्रिक्शन क्या होती है? रगड़ जैसे पैदा, रगड़। देयर आर 10 फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने होते हैं फ्रिकेटिव? 10 होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो लैबियोडेंटल होता है। लैबियोडेंटल में कौन कौन से होते हैं? एफ एंड वे। अगर इसको फोनेटिक्स में पढ़ें तो एंड, बस ओरिजिनल जो वॉइस है वो एंड, इससे आगे नहीं जाना। F and V are the two labiodental fricatives. There are initial sounds in the words they are. These are. These are the initial sounds in the words 5. अब जो 5 में इब्तदाई इनिशियल वॉइस है वो आगे तो आई है ना, 5, तो ये ओरिजिनल इसकी वॉइस। एंड वेन, वैन, वैन, बस, तो यहां तक। द एयर पैसेज इज नैरोड, कहता है कि जो एयर पैसेज होती है, जो हवा का पैसेज होता है, वो नैरोड होता है, ओपन नहीं होता। बाय लाइटली प्लेसिंग द लोअर लिप अगेंस्ट द अपर टीथ। जब हम बोलते हैं तो हमारे जो टीथ होते हैं वो अपर टीथ, जो हमारे टिप ऑफ द टंग होता है वो अपर टीथ के साथ क्या होती है? टच करती है, लाइटली प्लेस करती है, ज्यादा सख्ती से नहीं करती। सॉफ्ट प्लेट इज राइज टू शट ऑफ द नेजल पैसेज। जो सॉफ्ट प्लेट है, जो हमारा तालू है, वो क्या होता है? राइज हो जाता है नेजल पैसेज को शट ऑफ, बंद करने के लिए। एफ जो है, यानी जो है, इज वॉइसलेस व्हाइल वी इज वॉइस्ड, वी इज वॉइस्ड। इसी तरह दूसरा है डेंटल फ्रिकेटिव। डेंटल फ्रिकेटिव में क्या आता है? ये ठ एंड, बस। अब इसको ये साइंबल्स किसके हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये जो थैंक्स के लिए यूज किया जाता है, जब थे की आवाज निकलती है तो हम थीथा यूज करते हैं, या ठीथा इसको कहते हैं, थीथे वाला जो सिंबल है। और उसके बाद जो डा वाला, जब डाल की आवाज देता है TH, ठीक हो गया। तो जिस तरह दिस, किसकी आवाज आई? दाल की। और थैंक्स जब हमने बोला तो थे की, जब थे की आवाज आएगी तो पहला सिंबल यूज होगा, और जब दाल की आवाज आएगी तो तब दूसरा सिंबल यूज होगा। तो ये कहते हैं कि ये दोनों जो है आर टू डेंटल फ्रिकेटिव्स। ये दोनों डेंटल, दे आर द इनिशियल साउंड्स थिक एंड डैट। बाद में उनको किया भी हुआ है, फोनेटिक्स में भी लिखा हुआ है। द टिप ऑफ द टंग इज लाइटली प्लेस्ड अंडर द अपर टीथ कट। अब इनको बोलने के लिए क्या होता है? तो जो हमारी टिप ऑफ द टंग है आगे प्लेस कर रही थी अपर टीथ के ऊपर। अब जब हम बोलते हैं डेट, ठीक हो गया, तो थी, तो ये जो हमारा कट है ना, इसके ऊपर ये टच करती है ज़बान। अपर टीथ कट, आगे ऊपर अंदर वाली साइड पे वो टच कर रहा था पिछली में, यहां पर अपर टीथ के कट पर ये टच करता, दोनों को बोलते हुए। सॉफ्ट प्लेट इज राइज टू क्लोज द नेजल पैसेज। सॉफ्ट प्लेट फिर राइज हो जाती है, नेजल पैसेज को क्या करने के लिए? क्लोज करती है। द ईयर एस्केप थ्रू द नैरो ओपनिंग विद द ऑडियोबल फ्रिक्टिव्स। तो फ्रिक्शन के साथ ये फिर एक सुनने वाली आवाज के साथ क्या होती है? ये आवाज पैदा होती है।
तो यहाँ पर कहता है कि जो थीटा है इज वॉइसलेस एंड डा वाली जो है, दाल वाली जो है सिंबल, वो वॉइस्ड है। अब एल्वेलर फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं? स एंड ज, बस इसको इस तरह पढ़ते हैं, स एंड ज, इब्तदाई वॉइस के साथ। तो वैसे हम क्या पढ़ते हैं? एस एंड जी भी पढ़ते हैं और जेड भी पढ़ते हैं। तो ओरिजिनल वॉइस जो फोनेटिक्स में है वो है स एंड ज। Are two alveolar fricatives. These are the initial sounds in the sun and zoo. The air passage is narrowed by the bringing the blade of the tongue very near the teeth ridge. अब इनको क्या करना पड़ता है, आप थोड़ा सा खुद एक्सपीरियंस करें। जब ब्लेड ऑफ द टंग, अब ये जो हमारा पीछे वाला जो हिस्सा है, टिप ऑफ द टंग से पीछे वाला, ये उभरता है और नियर कहाँ पर? ब्रिज के करीब चला जाता है इनकी वॉइस क्रिएट करने के लिए। तो सॉफ्ट प्लेट इज राइज टू क्लोज द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज को क्या करता है? क्लोज कर देता है। ओपन कहां पर होता है? सिर्फ नेजल वाले जो साउंड है वहां पर होता है, जहां पर एन, एम और आईएनजी वाला हमने पढ़ा था, बस ओपन वहीं पर इसने होना है। द ईयर इज कैप्ड विद ऑडियोबल फ्रिकेटिव्स, यहां पर भी सुनाई देने वाली हमें और ऑडियोबल फ्रैक्शन जो है वो सुनाई देती है। आर इज अनदर एल्वेलर फ्रिकेटिव। दिस इज द इनिशियल साउंड इन रूफ। रूफ की जो इब्तदाई वॉइस है वो आ रहा है। देयर आर स्कैप बिटवीन द टिप ऑफ द टंग। तो ये जो एयर है वो स्कैप करती है। द एयर स्कैप बिटवीन द टिप ऑफ द टंग एंड द टीथ रिज। जो एयर है वो स्कैप करती है, कहां से करती है? द टिप ऑफ द टंग, जो जबान का फ्रंट वाला हिस्सा है, टिप ऑफ द टंग है, एंड द टीथ रिज, और जो टीथ के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ब्रिज जिसे हम कहते हैं, उसमें से एयर गुजरती है विद ऑडियोबल फ्रैक्शन, एक ऑडियोबल सुनाई देने वाली फ्रैक्शन के साथ। अच्छा जी, इसमें क्या होता है? जो एस है, सा है, वो क्या है? इज वॉइसलेस, बट जी एंड आर वॉइस, ये जो है दोनों ये वॉइस है। अब प्लेटो एलोवेलर फ्रैक्टिव्स, ये कौन कौन से होते हैं? तो श एंड ज आर प्लेटो एलोवेलर फ्रैक्टिव्स। जो श है इज द इनिशियल साउंड ऑफ द शिप एंड विजन। जो विजन की जो ओरिजिनल वॉइस है वो आगे ट्रांसक्राइब की हुई है। द एयर पैसेज इज नैरोड बाय द राइजिंग द ब्लेड ऑफ द टंग टूवर्ड्स द हार्ड प्लेट। अब जो हार्ड प्लेट है वो कहां तक इनकी वॉइस में जा रही है? जो हमारा सॉफ्ट प्लेट है उससे अगले वाला जो हिस्सा है, ब्रिज के और सॉफ्ट प्लेट के दरमियान वाला जो हिस्सा हार्ड प्लेट है, वहां पर जा रही है। राइजिंग द ब्लेड ऑफ द टंग टूवर्ड्स द हार्ड प्लेट एंड ब्लेड ऑफ द टंग लेवल्ड विद द अपर टीथ कट। इनको बोलने के लिए तो ब्लेड ऑफ द टंग कहां पर आ जाता है? अपर टीथ, ऊपर वाले टीथ के लेवल पर चला जाता है, क्योंकि वो राइज हो जाता है। ये ब्लेड ऑफ द टंग कहां पर चला जाता है? जो हमारा ब्रिज का और सॉफ्ट प्लेट का दरमियानी हिस्सा हार्ड प्लेट है, वहां पर चला जाता है, तो अपर टीथ के लेवल में आ जाता है। सॉफ्ट प्लेट इज राइज टू स्टॉप द नेजल पैसेज। सॉफ्ट प्लेट क्या करती है? उभर जाती है नेजल पैसेज को रोकने के लिए, एयर की जो एयर में जो एयर आ रही है लंग से, उनको रोकने के लिए, ताकि वो नाक में न चली जाए। द एयर मूव्स थ्रू द नैरोड पैसेज विद द ऑडियोबल फ्रिक्शन। तो इसमें क्या है? जो एयर है वो मूव करती है थ्रू द नैरोड पैसेज, बड़े ही क्लोज सी जगह से, विद द ऑडियोबल फ्रिक्शन, एक सुनाई देने वाली फ्रिक्शन से। इसलिए ये सारे फ्रिकेटिव हैं क्योंकि इनमें फ्रिक्शन पैदा होती है। तो जो है वो क्या है? इज वॉइसलेस, वेज इज वॉइस। आगे एक और भी है, ग्लोटल फ्रिकेटिव्स। अब ग्लोटल फ्रिकेटिव में कौन सा आता है? एच को जो इसकी ओरिजिनल वॉइस बनती है वो है, बस है तक, हाँ बस, ठीक हो गया। तो एच इज अ ग्लोटल फ्रिकेटिव, इट इज द इनिशियल साउंड इन हेन। अब हेन में जो ईएन से पहले वाली जो वॉइस निकलती है वो सिर्फ है, बस इतनी निकलती है, तो ओरिजिनल साउंड इसकी है होगी। द ग्लोटल
द ग्लॉटिस इज ओपन एंड देयर इज हैंड्रेंस इन द ईयर पैसेज। ये कहता है कि ग्लॉटिस जो है वो ओपन होता है, तो इसमें हैंड्रेंस होती है इन द एयर पैसेज। हैंड्रेंस मतलब रुकावट होती है, वॉइस में रुकावट पैदा होती है इन द एयर पैसेज, जो एयर का जो रास्ता है वहां पर। बट सॉफ्ट प्लेट इज राइज्ड, यहाँ पर भी सॉफ्ट प्लेट क्या होती है, राइज होती है टू क्लोज द नेजल पैसेज, ताकि वो नेजल पैसेज को रोक सके। द साउंड कम्स आउट विद द लाइट फ्रिक्शन, जो साउंड होती है वो लाइट हल्की सी फ्रिक्शन के साथ क्या करती है, कम्स आउट बाहर आती है। इट इज वॉइसलेस साउंड, जो एच है ये वॉइसलेस साउंड है। अब 3 हो गया, चौथा है एफ्रिकेटिव। एफ्रिकेटिव में क्या होता है, एफ्रिकेटिव साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ब्रीफ स्टॉपिंग ऑफ द एयर स्ट्रीम विच एन ऑब्स्ट्रक्टिव रिलीज विद द काज सम फ्रिक्शन। तो एफ्रिकेटिव साउंड आर प्रोड्यूस, इनको प्रोड्यूस किया जाता है बाय अ ब्रीफ स्टॉपिंग, आज थोड़ी सी स्टॉपिंग के साथ, क्योंकि जब हमने प्लॉसिव पढ़े थे तो वहां पर हमारा पी को पढ़ने के लिए मुकम्मल हमें यहाँ पर रोकना पड़ा था, मुंह को बंद करना पड़ा था। भी को पढ़ा था वहां पर भी, इस तरह नेजल में भी हमने मुंह को बंद किया था फिर, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, इसको भी बंद करना पड़ता है, लेकिन होंठ को इतना ज्यादा बंद लिप्स को नहीं करना पड़ता। ए ब्रीफ स्टॉपिंग ऑफ द एयर स्ट्रीम, जो एयर का बहाव है उसको बड़े ही आराम से रोका जाता है। विच एन ऑब्स्ट्रक्टेड रिलीज, जिसको फिर क्या किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है रुकावट के साथ रिलीज किया जाता है। विच काज सम फ्रिक्शन, और वही जो रुकावट होती है, जो हैंड्रेंस होती है, वो फ्रिक्शन का सबब बनती है। ये जो शाह वाला एंड जीन की आवाज वाला जो सिंबल है, एफ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट, ये क्या कौन से हैं, एफ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट। दीज आर द इनिशियल साउंड इन चाइल्ड एंड जेम। ये जेम और चाइल्ड की इनिशियल साउंड है। द एयर पैसेज इज क्लोज्ड बाय फोर्सिंग द ब्लेड ऑफ द टंग, जो एयर पैसेज है वो क्या होती है, क्लोज हो जाती है बाय फोर्सिंग द ब्लेड ऑफ द टंग, कि वो फोर्स करे किस चीज को, टंग के ब्लेड को, टूवर्ड्स हार्ड प्लेट की जानब वो जाए, फोर्स करे, उसके साथ रगड़ खाए। सॉफ्ट प्लेट इज राइज टू क्लोज द नेजल पैसेज, और इस मामले में भी सॉफ्ट जो प्लेट है वो राइज होती है नेजल पैसेज को बंद करने के लिए। अब लेटरल में ओनली हमारे पास एक ही वर्ड है, वो है एल, और एल की जो फोनेटिक्स में वॉइस बस आप खुद भी एक्सपीरियंस कर लिया करें। अच्छा जी, एल जो है जिसको फोनेटिक्स में क्या कहते हैं, एन एल्वेलर लेटरल, इट इज द मिडल साउंड ऑफ द साउंड इन मिल्क। द मिडल साउंड है, वैसे इब्तदाई इनिशियल साउंड भी आ जाती है, जैसे लाइन होता है, लायर भी होता है। द एयर पैसेज इज नैरोड बाय द प्रेसिंग द टिप ऑफ द टंग अगेंस्ट द अपर टीथ रिज। तो इसमें क्या होता है, द एयर पैसेज फिर से नैरोड हो जाए बाय प्रेसिंग द टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग कहां पर जाती है, अगेंस्ट द अपर टीथ रिज। अब ये टिप ऑफ द टंग हमारे इसको पढ़ते हैं तो ये ऊपर चली जाती है ब्रिज की जाने। तो सॉफ्ट प्लेट क्या होती है, फिर राइज हो जाती हैं। किस लिए राइज होती है सॉफ्ट प्लेट, तभी राइज होती हैं जब नेजल पैसेज को क्लोज करना हो, शट ऑफ करना हो। द टंग इज कंट्रैक्टेड साइडवेज, जो टंग है वो क्या होती है, वो कंट्रैक्टेड करती है, लगती है किसी साइड वेज के साथ इधर उधर। तो एंड द एयर स्कैप थ्रू द साइड ऑफ द टंग, जो एयर की जो वॉइस पैदा करने के लिए, जो एल की जो वॉइस पैदा करने के लिए जो एयर होती है वो, क्योंकि जुबान हवा में होती है, ऊपर विज पर चली जाती है, तो साइड से वो गुजर जाती है। इट इज़ अ साउंड वॉइस्ड, तो ये जो है इसमें वाइब्रेशन है, तो ये साउंड वॉइस है। अब सेमी वोवल्स कौन से होते हैं, ये भी वोवल्स की तरह बोले जाते हैं। तो कहता है कि देयर आर टू सेमी वोवल्स, वी एंड जी, ठीक हो गया। एंड दे आर द टाइपिकली प्रोड्यूस लाइक वोवल्स, और इनको वोवल्स की तरह ही प्रोड्यूस किया जाता है। अब इनकी भी 2 अक़साम है, बाइलिबियल सेमी वोवल्स और दूसरा प्लेटो एलेवेलर सेमी वोवल्स। अब वी जो है इज बाइलिबियल सेमी वोवल,
It is the initial sound in the word we. The back of the tongue is raised towards soft plate. यहाँ पर भी back of the tongue क्या होती है? Soft plate की जानब जाती है. Back of the tongue, tip of the tongue कभी भी soft plate पर नहीं जाती. उसका कहाँ पर होता है? या रिज तक होता है या टीथ तक? रिज तक. सॉफ्ट प्लेट जो हार्ड प्लेट तक जो जाएगी या सॉफ्ट प्लेट पर जाएगी वो आपका बैक ऑफ द टंग जाएगा. तो यहाँ पर क्या होता है? द बैक ऑफ द टंग इज राइज टुवर्ड सॉफ्ट प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट इज राइज टू क्लोज द नेजल पैसेज. तो क्या करता है फिर जब वो राइज हो गया सॉफ्ट प्लेट तो फिर उसने क्या किया? नेजल पैसेज को फिर क्लोज कर दे. द एयर मूव थ्रू द लिप्स. अब एयर कहाँ से गुजर रही? वी. बड़ी आसानी के साथ, कोई मुश्किल ही नहीं आ रही. द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. और साउंड क्या होती है? वो प्रोड्यूस होती है. इट इज अ वॉइस्ड साउंड. और ये कौन सी है? वॉइस्ड साउंड है. प्लेटो एल्वेलर सेमी वोवल. इसमें जे, इसको जे भी बोलते हैं हम लोग. इज प्लेटो एल्वेलर सेमी वोवल. इट इज द इनिशियल साउंड इन द यंग. अब देखें जब वाय जो है वो या ये की आवाज निकालेगा तो उसको हमने किससे सिंबल किसका देना है? जे वाला. वाय जब ये की आवाज निकालेगा, यू वाली आवाज निकालेगा तो हमने सिंबल तीसरा देना है. वो कौन सा है? जे वाला. नहीं समझ अभी आई? ये की साउंड देगा तो हमने सिंबल जे वाला. ठीक हो गया. ब्लेड ऑफ द टंग इज राइट टुवर्ड्स द हार्ड प्लेट. फिर ब्लेड ऑफ द टंग क्या होता है? वो हार्ड प्लेट की जानब चला जाता है. सॉफ्ट प्लेट इज राइज टू क्लोज द नेजल पैसेज. सॉफ्ट प्लेट क्या होती है? वो राइज होती है नेजल पैसेज को क्लोज करने के लिए. इट इज आल्सो अ वॉइस्ड साउंड. और ये भी वॉइस्ड साउंड.